जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज को कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, सभी संगत की तरफ से भी गुरुजी को लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। सत्संग शुरू करते हैं। जो गुरुजी के सत्संग से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चमत्कारी सत्संग सुनते रहने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं गुरुजी के चैनल के माध्यम से, तो आप अपना सत्संग एक शांत वातावरण बना के अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो जो भी आप बनाए हैं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। संगत जी, जो आंटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, ये इनका सेकंड सत्संग है और बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी का। हम सुनेंगे आंटी के मुख से उनका सत्संग कि क्या गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स दी है। आप सब भी ब्लेसिंग्स फुल लीजिए, बिल्कुल मत छोड़िएगा, सत्संग पूरा सुनिएगा और हम आंटी से बोलेंगे सुनाए वो अपना सत्संग। जय गुरुजी। देखो, हम आज हर सत्संग अलग सत्संग होता है। जहाँ भी जाओ, ऐसा नहीं है कि एक सत्संग यहाँ पर ऐसा हुआ जो दूसरे इस सत्संग में लगता है इससे बढ़िया सत्संग तो कभी जिंदगी में हमें मतलब हुआ ही नहीं है। ऐसा रस आया और उसके बाद जब अगले सत्संग में जाते हैं, अरे यहाँ तो और भी रस आ रहा है, तो पिछला भूल जाते हैं और आगे आगे पड़ाव में हम आगे बढ़ जाते हैं। हर सत्संग दुनिया में कहीं भी हो रहा है, बांसुरी के साथ जो मुझे सुनाई दे रहा है हर सत्संग जो कहीं भी हो रहा हो, आपके भाव से गुरुजी आते हैं, खिंचे चले आते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज याद रखना है सत्संग की कि जहां भी सत्संग होता है, चाहे आप घर में कोई आपके मेहमान आ गया, ठीक है, और आप 2-3 जने गुरुजी की बात उनको बता रहे हो, गुरुजी के बारे में बता रहे हो, कैसे गुरुजी ने आपका कल्याण किया, तो ये सोचना कि जहां पर गुणगान है वहां पर धरती क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जिस धरती पे इतनी नेगेटिविटी होगी वहां पर से क्या ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्योंकि एक तो आप पॉजिटिव बात कर रहे हो, दूसरा वो सुन रहा है, वो पॉजिटिव सुन रहा है, और तीसरा जब धरती के ऊपर जहां बैठते हो तो वहां पर भी आपकी जो सोल वाइब्रेशन है, अच्छी वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो भी जाती है। हर घर में जब सत्संग होता है ना, कई बार बोलते हैं देखो जी हर घर में सत्संग हो रहे हैं, लगी हुई लाइन सत्संगों की लड़ियां लगी है, जहां देखो सत्संग, एक दिन में 4-4, 5-5 पता नहीं कितने सत्संग होते होंगे दुनिया में। पर ये सोचो कि आपसे गुरुजी कुछ दिलवा रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव सोच, तो जितनी नेगेटिविटी आती है दुनिया से हमारी सोच से आती है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें, क्योंकि सोच से ही सब कुछ है। आप नेगेटिव सोचोगे, एंजाइटी में रहते हो, तो आप खुद ही देख लो, जिस दिन आपको बड़ी घबराहट होती है ना, तो आपकी पूरी बॉडी हिली होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी सामने आ जाए तो बस उसका तो आज बैंड बज गया, है ना। मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप सोचो कि आपकी एक सोच से, आपकी एंजाइटी की सोच से आपकी कितना कुछ बदल जाता है, माहौल बदल जाता है। इसलिए ये सोचो कि जब सत्संग होते हैं तो आपको कितना निखार रहे और पॉजिटिव कर रहे हैं, है ना। वो धरती कोई नहीं करे तो आप कुछ दे रहे हैं, गुरुजी आपसे दिलवा रहे हैं। हम भी क्या देंगे, अगर हम नॉर्मल घर में बैठे रहेंगे ऐसे 1000 तरह के थॉट्स आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ज्यादा नेगेटिव ही आते हैं, पॉजिटिव कम आते हैं। पर जब हम यहाँ बैठे होते हैं, माइंड ब्लैंक होता है और वो भरते रहते हैं। ये आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मतलब मेरे तो हर सत्संग मुझे लगता है यार एवरी टाइम इट इज सो डिफरेंट। और इतने साल हो गए, आई थिंक 16-17 साल से, कभी एक सत्संग को दूसरे सत्संग से हम कंपेयर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम की आपकी जो मनोस्थिति होती है जब भी कहीं जाते वो अलग होती है। तो आज जैसे पिछली बार जब हम आए थे 8 मार्च को महाशिवरात्रि में, तब कुछ और ही एनर्जी थी, और आज ऐसी एनर्जी थी, ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई, सबकी अपनी अपनी एक परसेप्शन है, सबका अपना एक नजरिया, सबकी अपनी एक एक्सपीरियंस और फीलिंग है। मैं अपनी फीलिंग ही बता सकती हूँ। तो आज ऐसे लगा जैसे वो जिसको कहते हैं ना
जो पानी का बहाव था ना वो ठहराव वाला था, बड़ा शांत था, जैसे वो ना हर संगत के थ्रू और ऐसे 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 करके छूता हुआ ठंडक देता हुआ आज गुरु जी की ब्लेसिंग जा रही थी। ऐसी ठंडक सी महसूस हुई, ऐसे लगा जैसे कि आज जितने भी अंदर की जो भी आई डोंट नो कैसी किसी की फीलिंग है, मेरी तो ये थी कि जैसे वो ना एक शीतल जल, जैसे गुरु जी एक शीतल जल है और उधर को छूते 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 हुए हर के दिलों को छूते हुए दिमाग को शांत करते हुए आज गुरु जी ने उनकी ब्लेसिंग फैलाई है। ऐसी मेरा एहसास है। सो सबका अपना है, जो आया था कुछ लेके पोटली बांध के, आज उसकी पोटली लग रहा है जैसे पानी में घुल रही हो, ठीक है ना। तो हमारी जो जिंदगी की और दर्द की और हर चीज की जो पोटली है वो धीरे धीरे करके वो उस पानी के अंदर ही कहीं घुल गई है और वो पानी में जाके मिल गई। तो जब आपकी जिंदगी में ये जो उतार चढ़ाव के वेव्स आते हैं ना, वो क्या होगा, उतार चढ़ावे पर उससे तो कहाँ समाना है, उस परमात्मा के अंदर। तो ये उनकी एक ब्लेसिंग है कि हमको ऐसा मौका मिलता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। घरों में जाओ सुबह से 8 तारीख से अभी तक, अच्छा कोई कुछ कह रहा है, कुछ कहेगा, कुछ कहेगा। तो ये सारी चीजें जो हमको मिल रही हैं, आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरु जी एंड वी शुड बी ग्रेटफुल कि हम आज आ पा रहे हैं। कल पता नहीं रहा, कोई आज आया है, कोई पिछली बार नहीं आया, कोई अगली बार नहीं आएगा, क्या मालूम। सो जो पल है उसको समेट ले। तो गुरु जी हमें समेटना सिखाते हैं। ये जो बह जाते हैं ना अपनी चीजों को लेके, मेरी चीज, वो चीज, मेरा ये, मेरा घर, वो बंदा को लेके जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाना। तो जितना सिंप्लीफाई करोगे, परमात्मा जो दे रहा है लाइफ की, मर्सिडीज है फॉर एग्जाम्पल, ठुकरा दो मामा, नहीं चाहिए, हमें सिंपल लाइफ चाहिए, वो भी नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह रही। मतलब जो आपकी जिंदगी में आ रहा है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है पहली बात, और दूसरी बात ये है कि हम्बल रहना, जुड़े रहना जमीन के साथ, क्योंकि वो आपकी है, आपको दूसरों को नहीं दिखानी है, आपने दूसरों के लिए नहीं ली है, वो आपको गुरुजी ने आपको कर्मों से और अपनी मौज में दी है। अब जाके दिखाओगे, अच्छा ब्लेसिंग है, इसका सत्संग आते हो। हमें ना मुझे बड़ी शर्म आती थी पहले, जैसे मैं गुरुजी के पास, मुझे नहीं अच्छा लगता था कि हमें शो ऑफ करना चाहिए कभी किसी चीज का, तो मैं अपना जाती थी इंडिका में, छोटी गाड़ी होती है ना, फटाफट चली जाती, बड़ी गाड़ियों में बड़ी मुश्किल होती, पार्किंग नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। सो ऐसी जब हमने ऑडी खरीदी तो मैंने कहा हमें वेट कर दी कब नीचे जाए, और चाबी मुझे दी, और मैं ना भागूंगा, मैं तो रेडी बैठी थी, मैं नीचे ही खड़ी थी। अब वो लेके आया तो गाड़ी तो नहीं लेके जानी थी, तो मैंने चाबी ले ली, अब चाबी लेके वहां तो चली गई। मैं गुरुजी बैठे हुए थे नीचे, उस टाइम पे जल्दी पहुंच गई, एक्साइटमेंट रहती थी देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। तो जैसे ही मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा चुपके से जाके बोला, मैंने कहा गुरुजी ये चाबी की है, मैंने कहा गुरुजी और ही ली है, ठीक है ना। तो कहते हैं अच्छा केड़े रंग दिए कि इन्होंने ऑडी लेती है बहन, मेरे को इतनी शर्म आई, जितना सोचते मतलब उनकी लीला है वही जाने। केड़े रंग दी, मैंने कहा गुरुजी सिल्वर, केड़ा मॉडल, मैंने कहा A6, अच्छा इन्होंने ऑडी ली थी, मैंने कहा गुरुजी आप जो चीज छुपाना चाहते हो वो सामने। और देखो जब वो चाबी हमने ब्लेस की तो हम सोचते चलो, देखो चीजें टेम्पररी होती है, ठीक है ना, ब्लेसिंग उनकी हमेशा रहेगी, बट चीजें वो टेम्पररी रहेगी। आपका ब्रेसलेट है, ठीक है, आपके ब्रेसलेट में नग उतर गए, टूट गया, तो आप उसको हाय, अब उसको अपशकुन तो नहीं होता ना। सो ये बात याद रखो कि फिर उस ऑडी का किस्सा सुनाती हूँ। तो आई थिंक 2-3 साल हो गए, तो आई थिंक 2009 में या 10 में ना क्या हुआ कि हमें हस्बैंड देहरादून से आ रहे थे, तो वो बड़ी स्पीड में आ रहे थे, और कोई छोटी सी लेन थी, तब ज्यादा इतने हाईवेज और ये अच्छे रोड्स भी नहीं बने थे। सो उन्होंने कोई बहुत नैरो रोड थी। सो उन्होंने ऐसे इतनी जोर से वो उसको ब्रेक मारी, एंड वो 6 बारी समरसॉल्ट करी, 6 times। आप इमेजिन कर सकते हो, 1-2 बार तो बंदा ठीक है समरसॉल्ट, 6 बारी ऐसे करके करके फिर उल्टी हो गई,
मतलब एकदम फ्लैट, मतलब नीरज का सिर बिल्कुल उसके ऊपर और वो। और अरे मतलब दरबार में ही थी, अभी हमारी सेवा कुछ चल रही थी और जैसे मैं दरबार में गई थी नीचे, तो मैं जैसे ही वहां पर मेरे को फोन आया तो फिर नीरज का फोन आया, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा ठीक हो? मुझे ना फीलिंग ही नहीं आई कि उनका कोई एक्सीडेंट हो, मतलब वो ठीक ठाक थे, मतलब फीलिंग नहीं आई ऐसी। सो मैंने उन्होंने जब बोला कि, और उन्होंने बोला फिर किसी को फोन दिया तो उन्होंने मेरे से बात करी, तो कहते कि हम तो पीछे आ रहे थे गाड़ी में, तो हमने ये देखा कि ये समरसॉल्ट करी है, तो कहते कि हमने कहा ये तो, और पूरी चकनाचूर साइड वाइड सब बीच में, और नीरज को कोई स्क्रैच नहीं आया, वो आराम से बाहर निकल के आ गया। और वो मुझे बता रहे थे जिनसे फोन करवाया था, बात करी थी, तो कहते हैं कि हमने सोचा आज तो ये जितने लोग इसके अंदर है ना सब मर गए, कुछ बचा ही नहीं है। जिस हिसाब में कहते हमने कुछ ऐसा देखा, उन्हें कहते इतनी बार ऐसी फोन क्या हो सकती है, तो बचाने वाला कौन है? बंदा सोचे गुरुजी ने तो और ही ब्लेस करी थी, इसका भी एक्सीडेंट हो गया। बट ये नहीं समझ रहे कि वो बचाव भी बनता है, कि ढाल भी बन जाता है। जो पल आना था वो टल गया, वो उनकी वो जिसको कहते हैं ना शील्ड होती है आपके आसपास, जो हम लगाते, जो वॉरियर्स भी जाते तो एक शील्ड बना देते हैं। तो कभी कभी आप ये सोचो कि आपने तो ये चीज ब्लेस करवाई थी, बट ओहो वो तो खराब ही हो गई, अब क्या करें, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि गुरुजी ने किसी को मकान ब्लेस कर दिया, पर जरूरी क्या पता वो आपको भल ही नहीं रहा हो, आपको लग रहा है, बट गुरुजी के इसके पीछे क्या ब्लेसिंग होती है हमें नहीं मालूम। तो किसी चीज को जुड़ के नहीं रहे। जैसे अब दरबार था, तो दरबार जब सील हुआ तो बंदा सोचे हाय हाँ तो सत्संग होते थे, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल और सटीक बात है, ठीक है, यहाँ तो सत्संग होते थे, यहाँ पर ये हो जाता था, यहाँ पर वो होता था, तो गुरुजी ने ऐसे कैसे कर दिया। तो जितनी मियाद लिखी होती है जिस जगह की ब्लेसिंग की, वो फिर उतना ही टाइम लगता है। तो एक जगह बैठे रहेंगे तो फैलना भी तो है ना। अब जैसे वो एक ही जगह बैठे रहेंगे तो फिर गड़बड़ है, तो इसलिए वो बोलते जाओ फैलो। तो इसीलिए हर जगह उनकी ब्लेसिंग पहुंचती है। हर कोई चीज परमानेंट नहीं है। ये सोचो कि जिसने दरबार बनाया तो वो भी परमानेंट होगा। जितनी उन्होंने एक सेवा लिखी है, जितना उस जगह का कल्याण लिखा है, जिसका कल्याण लिखा है उस जगह से, उतना ही होगा। तो हम इसको किसी भी तरीके से ये नहीं ले सकते, इसको नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि हर चीज में उनका उनको पता है ना। हम तो ऐसे ही सोच रहे हैं, गॉड ये हो गया वो हो गया, बट उनको पता है कि कौन से डॉट्स कनेक्ट करने हैं, उनको ये पता है कि आपको कहाँ पर रखना है, किसका भला आपके थ्रू होना है। तो आप सोचोगे जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको भी सामने बिठा देंगे। दुश्मन ऐसा जो आपका अच्छा नहीं सोचता, दुश्मन तो कौन होएगा, उसको भी सामने बिठा के उसकी भी काया पलट कर देंगे, आपको पता भी नहीं। सो ये उनको पता है कि टाइमिंग क्या है और कब कैसे क्या करना है। ऐसे ही और ऐसा नहीं है कि कई बार सत्संग में जो हम सारी संगत आती है, कोई कहता है जी हमें तो ऐसे धोखा हो गया, हमको वैसे हो गया, बट ये सोचो कि गुरुजी ने नहीं आपको बोला, आपको गुरु से नाता जोड़ना है। आप एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हो, बट एक दूसरे के अंदर ये सोचो कि हम दोनों बिजनेस बैठ के कर रहे हैं और वो मेरे पैसे मांग गया, वो तो गुरु संगत थी, ये नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि सब अपनी सोच के साथ आते हैं। वो सोच जब तक वो आता रहता है, अगर वो सोच नहीं बदली तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, भले ही वो मत्था टेक दो। तो बात सोच बदलने की है कि जब आप आते हो, ठीक है ना। सो कई बार बोलते थे, मैंने कहा आपको किसने बोला था उनके ऊपर विश्वास करने, आपके ग्रुप में विश्वास करो, है ना, कि मुझे इससे काम निकलवाना है, इस संगत के साथ मैं ज्यादा मेल जरूर, इससे मुझे काम निकलवाना है। बहुत गलत बात हो जाती है, वहां पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी, सबसे ज्यादा कूटोगे। तो इसीलिए आप अपना काम करो। आपको जरूरी नहीं है कि वो क्योंकि आप किसी ने मुझे बोला कि अगर आप कुछ काम करें, आप तो ना, मैं भी एग्जाम्पल देती हूँ, लोगों की बात सोच कैसी होती है। अरे आप तो सत्संग करते हैं, आपको जैसे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, तो आप एक बार बोल देना, या आप अपना काम शुरू करोगे, ऐसे बोल दोगे ना,
मेरा तो काम एक ही बात है, चाहे मैं एक बार लगा, मैं बार बार नहीं लगा सकती, क्योंकि जिसने आना है वो अपने आप गुरु की कृपा से आएगा, ठीक है ना। अब मैं उसको बढ़ावा नहीं दे सकती एक सत्संग के प्लेटफॉर्म से, समझ आई कि जब आप सत्संग में आते हो तो बिजनेस करने नहीं आते, आप नाम का व्यापार करने आते हो और निष्काम भाव से सेवा होनी चाहिए, यू नो। आपने बोला कि अच्छा चलो 10,000 की हम डेकोरेशन कर देंगे, आपका हम पूरा सत्संग करवा देंगे, चलो इतने, वहां भी एक बिजनेस बनना, ठीक है। सो गुरुजी कहते थे, कितने ऐसी संगत आती थी, गुरुजी कहते क्या बिजनेस करने आए हैं, ये अच्छे है, इतने रुतबे वाले भी लोग आ रहे हैं, इसका कनेक्शन होगा, ये IAS ऑफिसर, ये मिनिस्टर, ये वो, तो आपको उनके साथ नहीं, गुरु ने तो आपको खुद ही देना है ना, उनको भी तो वही दे रहे हैं ना, तो फिर आप क्यों ऐसा कनेक्शन बनाते हो। जब उन्होंने मिलवाना होगा तो आपको मिलवा दें, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मिलवाना होगा तो वो आपको मिलवा देंगे, और आप जाके लल्लो चप्पो करो सारी, जाके उठते जाओ, है मिल जाए, काम छत्र भी शायद ना बने। सो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि हम चले जाएंगे ऐसे। सो आपको मिस यूज नहीं करना है उसका, ठीक है ना, और संगत का आप खुद ही मिस यूज करोगे तो फिर गलत है। तो इसलिए अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो तो भी सारी दुनिया से आए, ऊपर से दुनिया है ऐसे करके नीचे ऐसे ओनली तो डिवाइन लाइट सारी आ चाहिए संगत में, पर संगत के अंदर लाइट आएगी जब जैसे जैसे वो गुरुजी के पास आते रहेंगे तो उनके अंदर से जो उनकी सफाई होती रहेगी, शांत कर देंगे, सोच ही बदल देंगे। तो जब वो सोच बदलेंगे तो अपने आप सारे काम हो जाएंगे। तभी ये वो कहते ना, आज नहीं बनी तो कल बन जाएगी बात, कल नहीं बनी परसों बन जाएगी, और 3 साल बाद बन जाएगी। सो ऐसा नहीं है। जो हमें लेके गए थे संगत, तो वो आराम से धीरे से बात करो इशारे से। सो वो गुरुजी उन्होंने कहा कि हमें तो गुरुजी ने 3 साल देखा भी नहीं, मतलब 3 साल से आ रहे हैं, तो गुरुजी ने हमें पलट झपक के, जैसे हमें लगा कि हम आते थे बस और मत्था टेकते बैठ जाते थे, उन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं, हमें कभी बुलाया ना कभी नाम पूछा। और तो जब नीरज पहली बार गए तो नीरज से बात भी करी, नाम भी पूछे, मतलब ये वो सब हो गया। सो बात ये नहीं है कि आप ये सोचो कि सबका अलग अलग एक टाइम है। कल आप किसी संगत को ले गए, आप 3-4 साल से जा रहे हो, अभी मतलब आपको लग रहा है आपको ब्लेसिंग नहीं मिली, वो जैसे ही जाता है अगले दिन वो कहते हैं यार गुरुजी ने चमत्कार कर दिया, फिर आपके मन में आता है ओ गॉड व्हाट इज दिस, मैं तो इसको ले गया था, गुरुजी 7 नंबर का जाएगा, हम तो रह गए पीछे, तो पहले हम आके लेते। उसकी किस्मत में उतना था नहीं, पर आप ये सोचो कि 3 साल जो आपने धक्के खाए हैं, ये तो सोचो कि 3 साल आपने कितना रस भी तो लिया है, ले रहे हो ना, वो तो भी आया तो रस भी नहीं पता। सो एक तरफ एक चीज होती है और एक तरफ एक चीज होती है, सो आपकी पैरेलल चलनी चाहिए कि जो रस आपको यहाँ मिल रहा है वो भी घर लेके जाओ, ठीक है। और आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाएगी, आप शांत रहोगे। पहले जैसे होता ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसे तलवारें लेके खड़े हो जाते, मतलब ऐसी तलवार नहीं, मतलब वैसे वो, मतलब तूने मेरे को ऐसे कहा, हाउ डेयर यू, है ना, अच्छा हम तो ऐसे है नहीं, आप अपने को डिफेंड करते हो, डिफेंसिव हो जाते हो, तो वो भी नहीं आता। कहते ठीक है यार वो उसकी सोच है, ठीक है उसको बोलने दे, अपने मन की सोच अपने मन में रखो, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या सोचो, ठीक है ना। सो ऐसे आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे टेस्ट चलते रहेंगे, आपके जो कर्म है वही आपके टेस्ट होते हैं। गुरुजी पर्चा ऐसे करके नहीं देते कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप चल रहे होते हो और सेवा भी आ जाती है, मुझे यार मेरा तो धर्म संकट ही रहता है हमेशा, अच्छा मैं सोची इस बार मैंने इतने ही सत्संग करने हैं, उतने ही डबल हो जाते हैं। सो हमारी सोच से तो परे ही हो जाता है ना सारा, हम सोच भी नहीं सकते, कई जगह मुझे मना करना पड़ता है। तो जब उन्होंने जो सेवा लेनी है वो आपसे ले लेंगे, उल्टे पैर सीधे पैर टेढ़े हो, सर दर्द हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, डजंट मैटर, उस दिन के लिए वो फर्स्ट क्लास ठीक कर देंगे, नेक्स्ट डे भी शक्कर पड़ जाओ। सो क्यों आपसे सेवा ले रहे हैं या हमसे ले रहे हैं, आप सबसे ले रहे हैं, क्योंकि किसी का भला हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम जब सत्संग में जाते हैं या लेके जाते हैं पॉजिटिविटी, तो कोई हमको पहले बुरा कहता था, रिश्तेदार बुरा कहते थे, आपके खुद अपने लोग कहते थे आपको बुरा, तो आपको लगता है यार इसकी सोच ऐसी है, कोई भी सोच ही बदल दे यार, ये भी हमारी नाव में आके बैठ जाए, है ना, इसको भी रस ले। तो ये जो
ये चेंज है, आपका मन बदलता है। मन कैसे शांत भी होता है, सोच बदलती है और फिर ठहराव आता है, और उसके बाद आप देखोगे कि जो शब्द गुरबानी है वो भी आपके जैसे कहते हैं ना जहन में आ जाती है, उतर जाती है, और उसके बाद फिर डिसीजन भी अच्छे होते हैं। तो लोग परलोक के सुख यही मिलते हैं। परलोक हमारे ये बैठे पूरी रमा गए जी लगे हुए उस इधर, और जब हम बाहर जाते हैं तो चाबुक तो चल रहा होता है, बट उसकी ना चुभन महसूस नहीं होती, क्योंकि मुस्कुराहट ही रहती है। सो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे अपना देखो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपको शांति मिलेगी।